बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान की सियासत में वो हो गया जिसका शायद सबको शिद्दत से इंतज़ार था। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो इंतखाबात की तारीख का पता चल गया जो कि है 30 अप्रैल। और दूसरी जो बड़ी हैपनिंग हुई वो ये हुई कि बिल आखिर जो पुलिस है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पाक पहुँच ही गई, मगर एज एक्सपेक्टेड पुलिस इमरान खान साहब को छू भी नहीं सकी। बल्कि इनफैक्ट एसपी लेवल के जो शख्सियत इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए ज़मान पाक पहुंची, उनके जो मनाजिर, जो फुटेजेस हमने देखी, उनको देख करके तो ये लग रहा था कि ना सिर्फ एसपी रैंक का शख्स हरास हो रहा है बल्कि उल्टा उसको ट्रोल भी किया जा रहा है। कहानी सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो मनाजिर आए उनको देख करके यूं गुमान हो रहा था जैसे कि बेचारे एसपी लेवल का जो शख्स है वो किसी ऐसे क्राउड में है जहां पर अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। वो अक्सर हम कहते हैं ना, रजिया फंस गई गुंडों में, ये वाला हाल था इन एसपी साहब का जो इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन है और इसीलिए इमरान खान साहब को पुलिस के हत्थे चढ़ने नहीं दिया। वो अलग बात है कि जब पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी उसके चंद ही लम्हात के बाद इमरान खान साहब उसी ज़मान पाक के अंदर अपने कारकुनान से मुखातिब होते हुए ना सिर्फ बराह रास्त नजर आए बल्कि एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की जिसके अंदर वह फुल अपने जोश में नजर आए। हैवन सेड दैट, क्या इमरान खान साहब को उस दिन अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी? क्या हैप्पी वीकेंड पूरे पाकिस्तान के लिए एक हैप्पी वीकेंड हो जाना चाहिए था? इसका जवाब इमरान खान साहब ने तो ना की सूरत में दिया, क्योंकि इमरान खान साहब डर गए। लेकिन जवाब कुछ और हो सकता था। तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो सियासत है वो भी कुछ और हो सकती थी। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि इमरान खान जैसे बकौल, जैसे वो अपने आप को कहते हैं कि मैं दुनिया जहां का सबसे पॉपुलर लीडर हूं, वो एक पॉपुलर लीडर एक एसपी लेवल को अपनी अरेस्ट देते, एसपी को कहते कि अब तुम ज़मान पार्क आ गए हो तो अब तो तुम मुझे गिरफ्तार करके ही जाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ वो गिरफ्तारी एक अकेले इमरान खान की नहीं होती बल्कि उनके साथ ज़मान पार्क में मौजूद जितना भी लाहौर लश्कर था वो पूरा कॉन्वॉय की सूरत में इस्लामाबाद पुलिस के साथ इस्लामाबाद तक जाता। पूरी रात जहां जहां से कॉन्वॉय गुजरता वहां पर एक शुगल मेला रहता और ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो मीडिया जो इमरान खान साहब की जान है, वो मीडिया जिस मीडिया के लिए इमरान खान साहब सब कुछ करते हैं, सियासत के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जिंदा रहने के लिए सब कुछ करते हैं। इमरान खान साहब इसको एक बहुत अच्छी सियासी इंटरनेशनल एक्टिविटी बना सकते थे। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, साकिब निसार साहब का नया नया बयान सामने आया है और साकिब निसार साहब ने उस बयान में एक इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ ये है कि भाई इमरान खान साहब पूरी तरीके से सादिक और अमीन नहीं है। तो पूरी संडे की एपिसोड देख करके हम भी ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब पूरे तरीके से सादिक और अमीन नहीं है, उसी तरह इमरान खान साहब पूरे तरीके से बहादुर भी नहीं है। अब मैं अपने पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। मुझे सबसे पहले इस सेगमेंट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मैं आपसे जिसारत करूं ये सवाल करने की, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत दलेर हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत दलेर हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के जो अंडर पुलिस है ना वो दलेर नहीं निकली। भाई अगर अरेस्ट नहीं करना था तो फिर ये अटेम्प्ट करने की कोशिश क्यों की गई? ये तो मतलब बेइज्जती हो गई ना। ये तो नून लीग ने अपनी बेइज्जती करा ली कि इस्लामाबाद की पुलिस भी भेजी, वो पुलिस जो डायरेक्टली राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है और इमरान खान साहब को छू भी ना सकी। सर होया कीजे ए क्यों कीता तुसी? बिनेश शुक्रिया, मगर आप अपने सवालों का अपनी गुफ्तगू में खुद ही जवाब दे रही हैं कि देखें हम कितने बाइख्तियार हैं। इसका अंदाज़ा कल भी आपको हो चुका और पिछले 1.5-2 माह से और ख़ास तौर पर पिछले 8 माह से आपको अंदाज़ा हो रहा है। आज भी उसको सहूलत मैसर है। आज भी अगर इमरान खान ने जो कल किया, किसी गांव में, किसी महल्ले में कोई आम शहरी इस तरह रिएक्ट करता तो सबसे पहले उस पर दहशतगर्दी का पुलिस मुकाबले का नई FIR दर्ज होती, पिछली पीछे रह जाती और अगली पै जाती लोगों को। मगर ये एक अनोखी चीज़ है कि आज तक ना अदालतों से, ना इंतज़ामी मशीनरी से, ना कानून नाफज करने वाले अदारे इस पे हाथ डाल पा रहे हैं। क्या रियासत से कोई तकड़ा होता है? कभी नहीं तकड़ा होता। मगर ये बंदा जो है, ना रियासत इसके सामने कोई चीज़ है,
ना कानून आइन इसके सामने कोई चीज़ है। इसके सामने सिर्फ एक चीज़ है जो शेख रशीद के बकौल उसने कहा कि इमरान खान पर हाथ डाला गया या इमरान खान के को गिरफ्तार करना किसी के बाप के भी इख्तियार में नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें उसका अगला जुमला उसने कहा कि सिविल नाफरमानी और खून खराबा शुरू हो जाएगा जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान ने 4 सालों में और कोई काम किया है या नहीं किया? एक बात उसने साबित की है कि जो उसने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर रहे हैं, 2014 में उसने ये बात की थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है सिविल नाफरमानी, टैक्स नहीं देंगे और जो जो वो कुछ कहता आया, आज अमलन उस तरह होता आपको नज़र आ रहा है। और यही उसका एजेंडा था और ये उन्होंने 4-5 सालों में दीगर अदारों में बैठे लोगों की हेल्प से, दीगर लोगों की मदद से, दीगर लोगों की अम्ब्रेला तले ये सारा काम किया। दीगर लोगों की मदद से जावेद भाई, दीगर लोगों की अम्ब्रेला तले, ये दीगर लोग कौन हैं? मतलब आपका एजेंडा क्या है? कौन आपको रोक रहा है इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई करने से? अभी तक इमरान खान के बकौल 74 मुकदमात इस हुकूमत ने इमरान खान साहब के ऊपर बनाए हैं। और कितने मुकदमात बनाने हैं? मुकदमात बनाने से क्या होगा? आपको तो उनको अरेस्ट के लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। पुलिस अरेस्ट करने जाती है, अरेस्ट नहीं कर सकती। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ नहीं है। चले, आप जिक्र नहीं कर रहे, मैं बात कर लेती हूँ। जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए, जनरल फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। अब कौन है सिस्टम में जो इमरान खान के साथ है? और आसिम मुनीर साहब से तो वो मिलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, वो टाइम ही नहीं दे रहे इमरान खान साहब को। जी नहीं 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 बिनेश, एक सेकंड, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, आप समझते हैं। अगर मेरी ज़बान से कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या अब तक जो रियासती मशीनरी, रियासती वसाइल उसको पहलवान बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए और जो रियासती मशीनरी, रियासती वसाइल नवाज शरीफ को डाकू, चोर, लुटेरा, मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए इस्तेमाल किए गए, वो दोनों चीज़ें आज भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं से हो रही हैं। और आज भी अगर एक शख्स के लिए, एक शख्स को ताकत देने के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हों और दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ वही वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हों, तो मुझे आप किस तरह उसका मुआवजा करके दिखाएंगे और किस तरह आप कहेंगे कि तराजू के पलड़े बराबर हैं? जब तक आप तराजू के पलड़े बराबर नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप पाकिस्तान के अंदर ना इंसाफ का बोलबाला हो सकेगा, ना रियासत चल सकेगी। और जो गिला गुजारी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे से ज़्यादा दीगर लोग भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, जबकि एक तरफ झुका हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जावेद साहब, आपके साथ भी मुझे बहुत हमदर्दी है, आपके लीडर नवाज शरीफ साहब के साथ भी मुझे बहुत हमदर्दी है, लेकिन लीडरी के मामले में मैं कहूँ ना तो इमरान खान साहब आप लोग को मात दे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि बाजवा साहब मैं जैसे बता रही हूँ नहीं है, जनरल फैज साहब जो हैं वो नहीं रहे क्योंकि जाहिर पता है वो एक्टिव नहीं है। इसके अलावा साकिब निसार साहब भी कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया था, आधा सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। इसके साथ साथ चाहे हाई कोर्ट्स हों चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हों, वो आप लोगों को आपके टाइम पर भी रिलीफ दे रही थी। आप लोगों का मामला नैब में जाके खराब होता था। जब मरियम नवाज ने नैब को उठाया, जब शहबाज शरीफ को उठाया गया नैब ने, तो नैब में मामला बड़े खराब होते थे। आपने नैब को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब सॉरी करके चले गए कि सॉरी जी मैं ये नहीं कर सकता। तो आपको भी तो अदालतें रिलीफ दे रही थी। नहीं बिनश, कतन ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी कुछ चीज़ क्लियर करता जाऊं। ज़रूर। ये एक हकीकत है कि जो आज साकिब निसार कह रहे हैं कि वो पूरी तरह सादिक और अमीन नहीं थे, कोई इंसान सादिक और अमीन होता ही नहीं है। सादिक और अमीन सिर्फ अंबिया इकराम की सिफत है, सिर्फ वही सादिक और अमीन होते हैं। मगर जो अब जब इसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, साकिब निसार हों या आसफ सईद खोसा हों, और दलवाने जो 2 जर्नल थे, दलवाने वाले वो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ जो थे, मुझे कोई बताए कि क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं था कि टहरियान इसकी बेटी है? क्या उनके इल्म में नहीं था ये केस चल रहा है?
क्या उनके इल्म में नहीं था जो आज बातें बकौल इमरान खान के साकब वो जनरल फैज़ और सॉरी जनरल कमर जवेद बाजवा कहते हैं कि ये एक प्ले बॉय था? क्या इंटेलिजेंस अदारों को या साकिब निसार को इल्म नहीं था कि ये प्ले बॉय है? और प्ले बॉय को आप सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे थे और आज तक उसी पे कायम है। और जो बंदा पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन था, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए था, आपने जो उसके साथ नाइंसाफ़ी की किसी के दबाव में और किसी को लाने के लिए, क्या नवाज शरीफ आज तक नाअहल नहीं है? क्या आज भी किसी ने उससे माफ़ी मांगी? और ये कोई नाकाफी है ये बात? अब जावेद भाई वापस आएंगे, वापस आए नवाज शरीफ साहब, हैं। जब वापस आएंगे तब वो अहल भी हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ मुझे हमदर्दी है नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं तो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन आना पड़ेगा ना वापस आएंगे तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म होगी। लेकिन जावेद भाई यहाँ पे मसला इस टाइम पे नवाज शरीफ का नहीं है, इस टाइम पे मसला ये है कि इतने दलेर लोग, आप हो गए, राना सनाउल्लाह गए, मरियम नवाज साहिबा जो है एक्टिव हुई हैं, वो क्या कम दलेर है? वो भी बहुत दलेर है, आई थी गिरफ्तारी देने के लिए। लेकिन आप सबकी दलेरी मिल करके आप इमरान खान साहब को चारों शाने चित नहीं कर पा रहे हैं। असल में आपको बुलाने का मकसद भी ये है कि आप सीधी बात करते हैं। आप लोग के चले बीच में कॉमन ग्राउंड में बात कर लेती हूँ बाजवा साहब की। बाजवा साहब से आप लोग भी ना खुश थे, बाजवा साहब से इमरान खान भी ना खुश हैं। इतने ना खुश हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो सीधा सीधा कोर्ट मार्शल का कह दिया। तो जावेद भाई ये तो एक लूज बॉल उन्होंने दे दी, क्योंकि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उनकी कोर्ट मार्शल के हवाले से जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ की, अपने ओथ की खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ की है, और उसमें इमरान खान साहब पकड़े जाएंगे। तो आप इस मामले को क्यों नहीं स्टार्ट करते? यहाँ पे आपको किसने रोका है? देखें, नहीं मेरी ऐसे सुन लें पहले। जिस बात को वो कोर्ट करके कहते हैं कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल बाजवा का, उस वक्त तो वो इमरान खान चीफ एग्जेक्टिव थे, क्यों नहीं एक्शन लिया भाई? और दूसरी बात, खाली जनरल कमर जवेद बाजवा क्यों, जनरल फैज़ क्यों नहीं? और क्या दोनों का कोर्ट मार्शल हो तो साकिब निसार और आसफ, मेरी ऐसे तो सुन लें ना, मेरी ऐसे सुन लें, जो उसके बाद साकिब निसार या आसफ सईद खोसा हैं, इनको क्यों आप आंख का तारा बनाएं? क्या इन, और उसके बाद इमरान खान खुद, इन 5 किरदारों की वजह से आज मुल्क की तबाही हो गई है। क्यों ना इनका जो है वो कटहरे में इनको लाया जाए, या क्यों ना आइन के मुताबिक इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जहाँ तक कोर्ट मार्शल का तल्लक है, तो आप बिनस जानती हैं कि जस्टिस सेठ वक़ार ने उस वक्त के जो एक जिसने आइन तोड़ा था उसको सज़ा दी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, तो यही जनरल कमर जवेद बाजवा और इमरान खान थे जो रातों रात इन्होंने फिर उसके सज़ा को वापस करवाया। और जो इनकी स्टेटमेंट थी वो भी आपके सामने है, मगर उसको केस ट्रायल करवाने के लिए जो हमने रोल अदा किया, जो FIR करने के लिए जो हमने रोल अदा किया, उसके असरात तो बिनश आज भी हम भुगत रहे हैं। आज पूरी पार्टी उसके असरात से साफ नहीं हो सकी। और आप हमें ही बार बार ये कह रहे हैं हमने तो करके दिखाया था, और जब हमने करके दिखाया था और अदालतों ने सज़ा भी दे दी थी, तो ये कोर्ट मार्शल की अपील करने वाला या मुतालबा करने वाला यही तो वो शख्स था कि जिसने कहा था कि परवेज मुशर्रफ को सजा नहीं होने देंगी, और जो इसकी हुकूमत ने फिर किया। मान ली आपकी बात, लेकिन जावेद भाई गैंग ऑफ 5 में से जनरल बाजवा मिसिंग क्यों है? मतलब अब आप लोग का ये लेवल आ गया कि रिटायर लोगों के खिलाफ भी आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप लोगों ने गैंग ऑफ 5 में जनरल फैज को रखा हुआ है, आपने जनरल बाजवा को नहीं रखा हुआ है। बाजवा साहब किधर गए, क्या हुआ? अच्छा मेरी यार सुन लेना, हम वो लोग नहीं हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं। आपको गुजरांवाला जलसा याद होगा, हमने हाजिर सर्वस जो लोग थे जो आइन कानून की खिलाफ वर्जी करते थे, हमने उनके मतलब बात की थी और बहुत से लोगों को सख्ते में लेकर आए थे कि ऐसा भी होता है। और ये शख्स जो है आज जो कुछ बोल रहा है रिटायर लोगों के मतलब बोल रहा है, जब ये हाजिर सर्वस थे उस वक्त ये उनको एक्सटेंशन देने की आखिरी हदों तक जाता था और उनके लिए एक मनसूबाबंदी करता रहता था, साजिश करता। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, ये जनरल बाजवा को सज़ा या ना ये देना चाहता है, ना जनरल बाजवा इसका कोई नुकसान करना चाहता है, बल्कि दोनों एक एजेंडे पे हैं कि लोगों को इस चक्कर में डाले रखें। और जो अदारे एहतसाब के हैं, इंसाफ के हैं,
वो पलड़ा किसी तरफ झुका रहे, मगर लोग उसका नोटिस ना लें। जो 4-5 सालों में इन्होंने तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की कर दी, इससे ये बचे रहें। ये पांचों किरदार, एक किरदार भी कटहरे में आएगा तो 5 के 5 किरदार ही नंगे होंगे, क्योंकि ये सब ने मिलकर पाकिस्तान की तबाही की है। ठीक है, आखिरी सवाल जावेद साहब, मुझे बस ये बता दीजिए कि यूँ लग रहा है कि नून लीग भी सियासी बयानात दे रही है, बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब दे रहे हैं। और इमरान खान साहब के सियासी बयानात ही हैं कि कभी कोर्ट मार्शल का कह देते हैं, कभी कह देते हैं मैं फलाने से मिलना चाहता हूँ, कभी ये कह देते हैं मैं सबके साथ बैठना चाहता हूँ, सब कुछ भुला करके अपने कत्ल की साजिश को भी मैं भुला देता हूँ। लेकिन सर फिर भी पेमरा ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है, और बैन इसलिए लगाया है कि वो बयानात के जरिए शर्मंगेजी फैला रहे हैं। जब नवाज शरीफ पर बैन लगा हम उसके खिलाफ थे, तो आज ये बैन जस्टिफाई कैसे है सर? ना हम बैन लगाने वालों में हैं और ना बैन उतारने वालों में हैं। और भाई हम तो बेबस इतने हैं कि एक बेगुनाह शख्स जिसके 5 किरदार जिसको तो जावेद सजा भाई, अगर देने आप ना वाले 3 थे में हैं ना 13 में हैं, तो फिर हुकूमत में क्यों हैं? ये तो इस पे तो मुजम्मत होनी चाहिए। हम ये फिर आप बात मुजम्मत कर लें ना, मेरी ये भी तरह। सुन लें। जी बिनेश, अगर थोड़ा सा बोले हौसला कर लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम इतने बेबस थे, आपको याद होगा कि 2014 का धरना आया, लोगों ने, आप जैसे लोगों ने कहा कि जब आपके खिलाफ उस वक्त के ताकतवर लोग हैं तो आप रिज़ाइन करके बाहर क्यों नहीं आ जाते। हमने उस वक्त CPAC भी लेकर आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने भी लगाए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा भी किया, मईशत को भी दुरुस्त किया, बेइख्तियार होते हुए भी। और आज लोग कोट करते हैं कि 2013 से लेके 2017 का जो दौर था, सुनहरी दौर था। आज के हवाले से लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, 2017 का ही पाकिस्तान लुटा दें हमें। अगर हमने बेख्तियार होते हुए भी वो काम ना किया होता तो आज लोग उसकी एग्जाम्पल ना दे रहे होते। और आज भी हम जो कर रहे हैं, अगर मालियाती अदारों से इंटरिम सेटअप को डील कर सकता तो हम किसी तौर पर भी हुकूमत का हिस्सा ना रहते, ना हुकूमत में रहते, बल्कि हम आज भी जो कुर्बानी दे रहे हैं रियासत के लिए ही दे रहे हैं। अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है बेख्तियार हुकूमत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी पैनलिस्ट को भी सीधी बात जोन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं कमर जमा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, सबसे पहले तो इंतखाबात की बात कर लेते हैं, फिर हम दीगर मामलों को ज़रा थोड़ा सा टच करेंगे। वो इसलिए क्योंकि तारीख़ आ गई है, 30 अप्रैल की तारीख़ है। क्या कमर जमा कायरा साहब को 30 अप्रैल को इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो पिछले 2 दिनों में हुआ इंतखाबात की तारीख अनाउंसमेंट के बाद के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक तरह से कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, मरदमशुमारी को लेकर के सवालात उठ रहे हैं, मौलाना साहब के अलग से रिजर्वेशंस हैं, PMLN के अपने अलग रिजर्वेशंस हैं। इसके बावजूद क्या 30 अप्रैल को इंतखाब हो रहे हैं? जहां तक बिलावल साहब के एतराज़ात का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक इलेक्शन से नहीं है। इस इलेक्शन में ये मौजूदा मरदमशुमारी का इशू नहीं है, वो एक अलग इशू है। मरदमशुमारी के ऊपर जब प्रोसेस शुरू होता है कोई भी, तो ड्यूरिंग ऑन गोइंग प्रोसेस में कुछ चीजें सामने आती हैं, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जिस तरह पहले भी लोगों ने, अपने जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वो एड्रेस हो गए, तो ये भी जो चीजें उनके नोटिस में आई हैं उन्होंने उसके ऊपर इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या मुस्लिम लीग के बाकी साथियों ने या हमने भी कुछ एतराज़ात ये भी किए थे कि बिनेश एक बड़ा वाज़ेह इशू है जी। पाकिस्तान बार बार इंतखाबात का मुतहम्मल ना अखराजात के हवाले से हो सकता है, ना सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से हो सकता है। दोनों सूरतों में हमारी कोशिश ये रही, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन के हवाले से भी और इन अखराजात और सिक्योरिटी के हवाले से भी, कि हम इमरान खान को असम्बलियां तोड़ने से और जल्द इंतखाब से मना रख सकें। लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद हम इसमें कामयाब ना हुए और वो असम्बलियां तोड़ने में कामयाब हो गए। अब उसका इलेक्शन जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा मौजूद है। ये दुरुस्त बात है कि हमारे पास वसाइल उतने नहीं हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन आइन का तकाजा सबसे मुकद्दम है और बिल्कुल सदर का कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार से तजावुज है
कि वो आइन के तहत वो मुद्दत दे या उसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट करे। इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, इलेक्शन होंगे। अब इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, हर जमात अपनी राय रखती है। एक होता है नहीं होना चाहिए कि ये हो तो बेहतर है, ये हो तो बेहतर है, इस तरह हो जाएगा तो ये होगा, ये अपने अपने तहफुजात हैं। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, इलेक्शन होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सब जमातें एतराजात के बावजूद उसमें हिस्सा लेंगी। लेकिन क्या ही बेहतर हो, अल्लाह करे ये खान साहब को भी समझ आ जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि हम एक ही टाइम पे इलेक्शन कराने की पोजीशन में आ सके। वही पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। वरना ये दो इंतखाबात अखराजात कराने के बावजूद, सिक्योरिटी रिस्क लेने के बावजूद ये किसी स्टेबिलिटी का बायस नहीं होंगे। इससे पोलराइजेशन और तलखी और बढ़ेगी, ये नुकसानदेह होंगे पाकिस्तान के लिए। कायरा साहब, जो बीच का रास्ता है उसमें क्या ये दो ऑप्शंस गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे कंसिडर कर रही है? नंबर वन के गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जा कर के सूबाई इंतखाबात को, पंजाब KPK को, इनको डिले कराना, जो भी आपने रिजर्वेशंस दिए हैं पॉलिटिकली। और दूसरा ये कि आप जनरल इलेक्शन कबल अज़ वक्त करा लें, जून जुलाई में सूबाई भी हो जाए, जनरल भी हो जाए। बीच के रास्ते में ये दोनों ऑप्शंस हैं किसी भी लेवल पर? मेरे नहीं इल्म में, लेकिन मैं तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो। अभी तक तो खान साहब इसके रास्ते की रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाए तो बाकी जमातों से भी बात हो सकती है कि ठीक है, अगर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में जाके इलेक्शन ना हो, 2 महीने 1.5 महीना पहले हो जाए और 2 महीने लेट हो जाए, एक मुद्दत, एक टाइम पे, एक दिन में इलेक्शन हो जाए, ताकि जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी एड्रेस हो जाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी एक दिन डिप्लॉय हो जाए, अखराजात भी कम हो सके और पाकिस्तान के अंदर ये रवायत न टूटे कि हम अलग अलग दिन में इलेक्शन कराएंगे। है ये जमहूरी रंग, लेकिन कई वो रास्ते होते हैं जो जमहूरी तो होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है वो आइन के मुताबिक भी हो, तो अल्टीमेटली उसका खदशा होता है। यानी मेरा खदशा है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मेरा खदशा है कि अगर 2 इंतखाबात हुए, पहले 2 सूबों के हुए, फिर कौमी और 2 सूबों के इलेक्शन हुए, तो इससे पाकिस्तान में जिस इलेक्शन के जरिए स्टेबिलिटी की हम ख्वाहिश कर रहे हैं, शायद हम उससे और दूर हो जाएं। स्टेबिलिटी की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है। उस स्टेबिलिटी के लिए सबका मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। ये हर फोरम पे बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी हम भी बात करते हैं आपस में सियासतदानों के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड सियासतदान भी हमारे से यही बात करते हैं। सर, एक और सियासतदान है इमरान खान साहब, जिनके गिर्द आजकल पूरी सियासत चल रही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। फिर वो मैंने टीवी पे चैनल स्विच किया तो नसीम ज़हरा साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे जरदारी साहब ने कहा कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, अब हम नहीं बैठेंगे इमरान खान साहब के साथ। तो मुझे तो एकदम से यकीन नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुफाहमत की एक्सपर्ट है, वो मुफाहमत के साथ आगे चलने में यकीन रखती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं तो इसका अल्टीमेटली हल तो इकट्ठे बैठने में होगा। तो क्यों नहीं बैठेंगे अब आप इमरान खान साहब के साथ, अगर अब वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार है तो? विनेश, पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने तमाम जमातों को, पाकिस्तान के इदारों को जिस तरह मलून किया है, जिस तरह गाली गलौज की है, जो रवैया रखा है, उसके बाद नेचुरल है ना इंसान को गुस्सा आ जाना। जरदारी साहब जैसा बंदा भी अगर इतना लहजे में तलखी आ गई है तो आप जरा अंदाजा कर लें, वो तो बहुत ठंडे आदमी है, बहुत बर्दाश्त करने वाले हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब संजीदगी से ये बात करें और अपनी कोई कमेटी बनाएं, तो अगर जरदारी साहब से कोई सीनियर वाइसेस तरीके से बात करेंगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के मफाद में हो, जमहूरियत और जमहूर के मफाद में हो और जरदारी साहब उसके साथ ना हो, बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। पर ये डिपेंड करता है कि अब खान साहब अपने लहजे को अभी कम अज कम, जो किसी के केसेस है वो भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे, लेकिन अपनी ज़बान को बेहतर करेंगे। आप इनिशिएट कर दें, आप पैगाम भिजवा दें, आपके पास तो डबल पावर है। जरदारी साहब के भी आप करीब हैं, सियासतदान भी सीजन्ड हैं, आपका एक रुतबा है, वजीर आजम के मुआविन खसूसी भी हैं, पैगाम भेज दें, डेलीगेशन खुद ब खुद ही बन जाएगा। मुझे बेनश बड़ी हैरानगी है कि आप मीडिया वाले दोस्तों को ये चाहिए कि उस अनोखे लाडले के ऊपर ये बात करें कि जो इस वक्त पाकिस्तान में इस तलखी का बायस है, इस तलखी का इस हद तक बढ़ाने का बायस है कि लोग आपस में हाथ मिलाने, बात करने से गुरेज कर रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जहर कातिल है। इसको बजाय इसके कि आप हमें हमारे ऊपर ही डालते रहे, क्यों नहीं आप ये कह रहे कि ये जिम्मेदारी इमरान खान की है, करें उसके ऊपर डिस्कस और एक प्रेशर बिल्ड करें और इमरान खान का दिमाग दुरुस्त हो कि वो उसने बात करनी है। बाकियों के साथ भी लोग हैं। कायरा साहब, माजरत के साथ
आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा ना, अरेस्ट तक तो आप उनको कर नहीं पा रहे। इस्लामाबाद पुलिस जाती है जमान पार्क में, वो बेचारे, मुझे एसपी को देख के लिटरली मुझे तरस आना शुरू हो गया। मुझे लग रहा था कि वो हरास हो रहे हैं, रजिया फंस गई गुंडों में। पीटीआई कह रही है हमारी रेड लाइन है, आप उनको गिरफ्तार तक तो कर नहीं पा रहे। ऊपर से बिलावल फिर तकरीर में खड़े होकर के कहते हैं कि वो सियासी चूहा है, बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। अरेस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, डरपोक होने का और क्या कहते हैं चूहा होने का ताना आप लोग इमरान खान साहब को दे रहे हैं। देखिए, पहली गुजारिश ये है, ये जो आपने गुफ्तगू फरमाई है इसको रिकॉर्ड में भी रखता हूँ, आप भी रखिएगा जी। अगर खुदा न खास्ता खान साहब को गिरफ्तार करने का मरहला जब आएगा और वहां पे जिस तरह के फिदा उन्होंने खड़ी की है अपने गिर्द ह्यूमन शील्ड खड़ी करके, खवातीन की, बच्चों की, मर्दों की, जवानों की, और जिस तरह जज्बात बढ़ाए हुए हैं, अगर वहां पुलिस से मुजाहमत हो जाती है, हाई हैंडेडनेस हो जाती है, क्या होगा? आप ही होंगी, आपके साथी ही होंगे और हमें गाली गलौज कर रहे होंगे, हमें कह रहे होंगे कि जनाब ये क्या किया इन्होंने, बर्बादी कर दी। सारी चीजों को हमें देख के चलना है। आज आपका एतराज ये है कि आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, कल आपका एतराज ये होगा कि ये आपने क्या कर दिया। तो इसलिए हमें बड़े तने हुए रास्ते पे चलना पड़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हमें पता नहीं है कि इमरान खान ह्यूमन शील्ड बना के बैठे हुए हैं, वहां पे उनके लोग, औरतें, मर्द उनके घर के अंदर बैठे हुए हैं। वहां पे एक एसपी ने, एक डीएसपी ने और 2 पुलिस वालों ने जाना था, 4 लाहौर पुलिस के बंदे साथ लेके जाना था। अगर इमरान ने पता था कि निजामत हो सकती है, वो गए, खान साहब वहां थे और कहा गया कि नहीं है, उन्होंने समन जो है वो नोटिस करा दिए कि जी आप पेश हो अदालत में। आज वो चले किसी बहाने पेश तो हुए, लेकिन जिस दिन उनको गिरफ्तार करना हुआ बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन ये इमरान खान ने एक नया वतीरा इख्तियार किया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जिस भी लीडर की गिरफ्तारी का फैसला होगा, अगर उसको अदालत समन करती है, वो कहता है नहीं मेरे लोग बाहर आ जाएंगे, पुलिस आएगी लड़ेंगे, नैब आएगी लड़ेंगे, तो फिर अब ये वतीरा सबके लिए है। अब इस मुल्क की अदालतें भी देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, सारी कौम भी देख रही है। अगर इमरान ये करेगा तो सबको ये इस्तेकात मिल जाएगा। ये बड़ा अफसोस की बात है। जिस दिन गिरफ्तार करना हुआ जरूर करेंगे, लेकिन फिर आपके लहजे और आपके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। फिर पुरसुकून तरीके से और अमन अमान से गिरफ्तारियां नहीं हुआ करती। अगर एक तरफ ये हो कि कायरा साहब, अगर आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरी बात भी आप ऑन रिकॉर्ड संभाल लीजिएगा। तो अल्फाज और तरीका सब नॉर्मल होता है। जी जी, नो, ये ऐसा नहीं होता। ये गुफ्तगू है जो आप सिर्फ कर रही है। जिस दिन पुलिस जाएगी आगे से लोग डंडे मारेंगे, पुलिस डंडे मारेगी, लाठीचार्ज, सुने लाठीचार्ज करेगी। अगर पुलिस से मुजामत होगी, वहां पे पुलिस वाटर कैनन इस्तेमाल करे या कोई भी जो उनके पास हथियार होते हैं, जो रियासत का हथियार है, पुलिस के जरिए तशद्दुद या पुलिस का तशद्दुद अगर उनको रेजिस्ट किया जाए तो वो रियासत का हथियार है, उसको ही आप गालियां दे रहे होंगे सारे मीडिया वाले। ठीक है कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और द वेरी बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ बने हुए हैं। इमरान इस्माइल साहब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहली अटैम्प्ट थी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की संडे को, और जो उन्होंने अपना संडे हैपनिंग बनाने की कोशिश की, वो आपने नाकाम बना दी। क्या आप ये समझते हैं कि अगर गिरफ्तारी दे देते इमरान खान साहब उस दिन, तो कम से कम तानों से तो बच जाते? वो ताने जो बिलावल दे रहे हैं इमरान खान साहब को चूहा कह करके, वो ताने जो मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब से थोड़ी हिम्मत और थोड़ा बहादुरी उधार ले लेते, इन तानों से तो कम से कम आप बच जाते। देखिए, बात यह है कि जो ताने बिलावल और मरियम दे रहे हैं उनकी हमें कोई फिक्र है नहीं। सारी कौम को पता है कि मरियम के पापा जो हैं वो किस तरह 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे झूठ बोलकर पाकिस्तान से भागे थे, आज तक अपनी हुकूमत में वापस आने की हिम्मत नहीं कर सके। वो कौन सी हिम्मत उधार उनसे लेनी है? चोरी करने की? उसके अलावा तो दूसरी कोई हिम्मत है नहीं उनके अंदर। अगर होती तो आज पाकिस्तान में बैठे होते, अपनी पार्टी संभालने की कोशिश करते। टुकड़े टुकड़े हो रही है पार्टी उनकी। दूसरी तरफ बिलावल जो है, उनके भी पापा जो है वो अस्पताल में जिंदगी गुजारते रहे, वो भी जेल नहीं जाने को तैयार थे। खुद बिलावल जो है वो अभी तो बच्चे हैं, तो उन्होंने जेल की शक्ल ही नहीं देखी। जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन चूहा है कौन शेर। तो बात यह कि अगर आप किसी के पीछे छुप के और वार करना चाहें तो वो तो बड़ा आसान है जिंदगी में, आप कर सकते हैं किसी के पीछे छुप के। मुकाबला तो मैदान में होता है, और मैदान
सज चुका है, तारीख आ गई है 30 अप्रैल की। खतरा यह है कि इमरान खान बाहर निकल के कैंपेनिंग ना शुरू कर दे। अगर इमरान खान ने कैंपेनिंग शुरू कर दी तो जिस वक्त जो हाइप है पीटीआई की वो न जाने कहां से कहां चली जाएगी, और सिर्फ उसको रोकने के लिए ये गिरफ्तारी के ड्रामे, डिस्क्वालिफिकेशन के ड्रामे, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जो मर्जी ये कर लें, ये 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे इसमें इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। ये पंजाब को बिल्कुल आप समझें कि ये फारिग हो जाएंगे सियासत से, और इसी खौफ के तहत ये सारे इनको इस वक्त उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं। नून लीग का बयानिया है कि जो साकिब निसार साहब हैं वो अभी भी इमरान खान साहब के लिए मदद दे रहे हैं, इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। साकिब निसार साहब का जो रिएक्शन आया है ना, उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात की और उनका रिएक्शन ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले मुझे मदद के लिए व्हाट्सएप किया था, मुझे मैसेज पहुँचाया था, मुझे मैसेज किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्या मदद लेनी थी इमरान खान साहब ने, और क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, इसके बाद का जवाब तो इमरान खान ही दे सकेंगे कि उन्होंने आया कि उन्हें कोई व्हाट्सएप किया था कि नहीं किया था, कोई मदद मांगी थी कि नहीं मांगी थी। साकिब निसार साहब एक रिटायर्ड जज हैं, और रिटायर्ड जज से क्या मदद ली जा सकती है? उनसे कोई अगर मैं कह रहा हूँ बिलफर्ज महाल के अगर इमरान खान ने मदद मांगी भी होगी तो उनसे कोई लीगल ट्रांसलेशन ही मांगी होगी, कोई यही पूछा होगा कि जी लीगल ये सारे मामला जो हैं कोई चीज पर एज अ लॉयर तो मदद ली हो, तो आई कैंट रियली से। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने कोई मदद के लिए कहा भी होगा, इसलिए कि खान साहब जो कुछ करते हैं अपनी कोर कमेटी के साथ शेयर जरूर करते हैं, तो ऐसी कोई बात उन्होंने शेयर नहीं की हमारे साथ। आखिरी सवाल इमरान साहब, मुझे ये बता दें, क्या पार्टी के अंदर अक्रॉस द बोर्ड ये अंडरस्टैंडिंग है जो इमरान खान साहब ने मांग की है कि बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? आप भी यही समझते हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की है, जब भी वो जो बात करते हैं पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी होती है, और जब भी इमरान खान साहब बात करते हैं पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके, पार्टी के साथ पार्टी की हायरार्की को कॉन्फिडेंस में लेके बात करते हैं, और पार्टी पूरी तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। जो इमरान खान कह रहे हैं पार्टी का हर शख्स का वही डिमांड होती है। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।